चलो बोलो लव, बोलो कहाँ जा रहे हो लव? कपड़े लेने। हेलो गाइस कर दो जरा। अभी हो रही है शाम। गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने, ब्लाउज लेने जो मुझे छठ पूजा में पहनना है। उधर नहीं जाना है, इधर चलो। अभी आके इधर ही रुकेंगे, आएंगे तो थोड़ी देर खिलाएंगे आपको। लव पार्क में आते हैं तो फिर कहीं और नहीं जाने का नाम लेते हैं, क्योंकि लेके नहीं आती हूँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। अभी हम लोग कपड़े लेने जा रहे हैं। हाँ, मम्मा को जो पूजा में पहनना है ना, वो वाले कपड़े लेने जा रही हूँ। हाँ, यहीं से मिलेगा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे, सेफ होगे, स्वस्थ होगे। और मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्विमिंग पूल के पास, क्योंकि मैं लेने गई थी ब्लाउज साड़ी का, जो मैं साड़ी छठ पूजा में पहनूंगी। तो लव ने कहा कि मम्मी मुझे स्विमिंग पूल देखना है, तो 2 मिनट दिखा देती हूँ। वैसे भी बाहर ज़्यादा आता नहीं है, पानी ख़त्म होगा क्योंकि सफाई हो रही। चलिए आइए आप बेटा, आइए आइए। लव लव आइए। अब सर्दी आ गई ना, अब गर्मियों में पानी भरेगा, जल्दी आओ। इसमें गर्म पानी नहीं भरता है बेटा। चलिए आइए। हाँ हाँ आइए। तो ये है मेरा लव, मेरा बेटा, और ये बहुत प्यारा सुंदर सा व्यू। लव नहीं, अब चलिए घर चलते हैं। अच्छा चलो झूला झूल लेते हैं थोड़ी देर। लव बाबू आइए। घर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं झूला झूलूंगा। पार्क लेके आने का सीन यही हो जाता है कि वो अपने मन की करने लगते हैं। तो थोड़ी देर झूला झूला के फिर मैं निकलूँगी घर, और छठ पूजा के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, बट देखते कहाँ करते हैं। फिर कहाँ कहाँ जा रहे हो? इधर से जाओगे? इधर मना करते हैं लोग जाने के लिए, और आप तो मेरी तैयारी लमसम कंप्लीट हो चुकी है, और कल मैं अर्ली मॉर्निंग अपने मायके के लिए निकलूँगी। और लव की अपनी एक अलग ही मस्ती स्टार्ट हो जाती है पार्क आने के बाद, और बहुत दिनों के बाद ये पार्क आया है। हे गाइस, तो फिर ऐसा सीन हो गया कि लव पार्क से जा ही नहीं रहे थे घर, तो फिर मुझे उनके पापा को बुलाना पड़ा, और फिर वो मना बना के घर ले गए उसको। गाइस तो मैं घर आ गई ब्लाउज लेकर, और ब्लाउज मैंने एक न्यू साड़ी के लिए बनवाया था, क्योंकि मुझे साड़ी छठ पूजा में पहननी है, और छठ पूजा में कोरे कपड़े ही पहनते हैं बिना पहने हुए। तो वही इसीलिए साड़ी छठ पूजा, तीज, इन सब में एक साड़ी लेना ज़रूरी हो जाता है। और छठ पूजा एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और ये आस्था का पर्व बोलते हैं इसको। और छठ पूजा से हम लोगों की फीलिंग, इमोशंस, बहुत ढेर सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हम लोग का बचपन जुड़ा होता है कि कैसे हम लोग की मम्मी और कैसे क्या क्या किया करती थी। जैसा मेरे साथ है कि मुझे छठ पूजा को देखकर अपनी मम्मी की याद आती है, अपने मायके की याद आती है। सेम मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही है, वो भी यही सोचते हैं छठ पूजा को देखकर उनको भी ऐसा ही। और शायद
छठ पूजा से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे सबको ऐसा ही फील होता होगा जैसा हम लोगों को फील होता है। और छठ पूजा एक अकेले अपने घर में एक अकेले तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है। आप अकेले नहीं कर सकते हो जब तक आपकी फैमिली आपका सपोर्ट ना करे। तो मेरी फैमिली का तो कोई नहीं, बट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ 2 जने ही रहते हैं। और हर साल तो ससुराल में नहीं जा पाती हूँ, लेकिन अब मेरा यही प्लानिंग है कि अब हम लोग नेक्स्ट ईयर से जब भी छठ पूजा सेलिब्रेट करेंगे तो हम अपने ससुराल जाकर ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ससुराल में अभी कोई भी नहीं मनाता है छठ पूजा। सब लोग छठ पूजा का पार्ट ज़रूर बनते हैं क्योंकि मेरी ननद लोग करती हैं, वहाँ जाके सारा काम है और जो भी व्रती के संग चीज़ें की जाती हैं करते हैं, बट घर में अभी तक कोई नहीं करता है। मुझे खुशी है कि मेरे हस्बैंड 7 भाई हैं और 7 भाई के हिसाब से 7 बहुएं हैं। उन बहुओं में से मैं एक सिंगल हूँ जो मैं ये वाला छठ करती हूँ। एक भाभी और है जो एक छठ अप्रैल में भी होती है, तो वो वाला करती हूँ। मुझे खुशी है कि मैं करती हूँ और छठ माता ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका ये जो भी पार्ट है वो मैं बन सकूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेन बात ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि छठ पूजा है और सारी चीज़ें करनी है। और अपने अच्छे लगने से क्या होगा अगर हस्बैंड ना खुश हों, बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बराबर सपोर्ट करते हैं। जहाँ मेरा जो ये है ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी, मैं डर लगता है मुझे, बट वो मुझे एक नहीं होता, एक बैकबोन होती है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई नहीं, बिलीव रखो, विश्वास रखो और हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी। और मेरा इस बार मैं 5वीं बार छठ पूजा सेलिब्रेट करूँगी और हर साल मुझे उन्हीं के सहारे मैं इस चीज़ को कर पाती हूँ। तो ठीक है, मेरे इस छठ पूजा के ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। ये ब्लॉग कितने दिन चलेगा और कहाँ जाके स्टॉप होगा, उसके बाद शादी के क्या नाम है ब्लॉग देखने को मिलेगा। बैक टू बैक आपको अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, इसलिए मेरे ब्लॉग में परमानेंट कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा। और हम लोग मायके निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, और मायके जाने की ना एक अलग ही खुशी होती है। इस बार मैं छठ पूजा अपने मायके में सेलिब्रेट करूंगी। रीजन क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद तुरंत मेरी बहन के यहाँ बहन की शादी है, इस वजह से इस बार का छठ पूजा मैं अपने मायके में सेलिब्रेट करूंगी। क्योंकि छठ पूजा उसके 1-2 दिन बाद ही उसका तिलक है, फिर सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हम सेलिब्रेट करेंगे, इस वजह से मायके जाना पड़ रहा है। और मायका हो या ससुराल हो, दोनों ही जगह की एक अलग ही पहचान होती है। और मायके के नाम पे तो देखिए थोड़ी सी एक अलग ही खुशी आती है लड़कियों के चेहरे पे। सेम मेरा भी यही है, मैं कहीं अलग से नहीं आई हूँ, मेरा भी यही है कि मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मायके में थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि अब ना ही मम्मी है ना ही अब पापा हैं, तो थोड़ा सा लगता है ना कि अब मायके जाएंगे। तो अभी तक तो जाते थे तो एक चौराहे तक मेरे पापा आ जाते थे। हम बेशक गाड़ी से जाएं या कैसे भी जाएं, हम दरवाजे पर ही अपनी गाड़ी से उतरते हैं। लेकिन एक पापा का था कि वो कुछ दूरी तक आ जाते थे हम लोगों को देखने के लिए। उनको पता चल जाता था कि अभी मैं हाईवे पे हूँ, उससे पहले ही वो चौराहे पे आकर हमारा वेट करते रहते थे। लेकिन इस बार एक ऐसा होगा कि वो नहीं आएंगे। थोड़ा सा इमोशंस तो हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कोई नहीं, उनको बहुत बड़ी बीमारी थी और बहुत पेन में थे और वो भगवान के यहाँ चले गए। यही ठीक था क्योंकि कितने दिन वो ऐसे काटते हैं। लेकिन हम बच्चों का मन है कि जब माँ बाप की बातें करो तो थोड़ा इमोशनल हर कोई हो जाता है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है कि ये पहला छठ पूजा होगा जब हम बिना पापा के मनाएंगे। पापा हों या इनकी मम्मी हो, अब हमारे मायके में या मेरे ससुराल में बड़ों में मम्मी पापा में अब कोई भी नहीं है, ना इनके ही मम्मी पापा हैं और ना ही मेरे ही हैं। खैर कोई नहीं, अब सारी चीज़ें हैं और जाना एक ना एक दिन सबको ही है। ये है कि हर कोई उम्र से जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर ये मेरा छठ पूजा का ब्लॉग है। अब
इंजॉय करिएगा। कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो ठीक है, अब देखिए मिलते हैं आपको सुबह।